नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर हम दबाएं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन कानून का पालन कराने का हमारा संकल्प है। जो अराजकता करेगा, अनैतिकता करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उनकी मजबूरी है, जो समाजवादी पार्टी का कैडर है, उस कैडर की संतुष्टि के लिए उन्हें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकारों के कार्यकाल खंडों में जब जब समाजवादी पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट खसोट, दंगे, ये उनके साथ जुड़ा है। वही उनका कैडर है, तो उन्हें अपने कैडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि वो आजम खान से मिलने नहीं गए थे तो लोगों ने शोर मचाया। अब बेचारे प्रेशर में आ गए तो अब उन्हें आजम खान छोड़ो, बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जेल में मिलने जाना पड़ रहा है। सुना आपने यही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी आजकल पूर्वांचल के दौरे पर हैं और वे गुरुवार की सुबह पहली बार गाजीपुर पहुंचे थे, जहां बड़े ही गर्मजोशी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से किया। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं संग भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भाग लिया और उन्हें संबोधित कर आगामी लोकसभा 2024 के लिए बूथ लेवल पर तैयार हो जाने की बात भी कही। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के लिए कमर कस चुकी है और उत्तर प्रदेश की उन सभी 14 लोकसभा सीटों पर काम शुरू कर दिया है जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। गाजीपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से खुलकर बात की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ विपक्षियों को आड़े हाथों भी लिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजनाएं, जो 14 लोकसभा भाजपा पिछली बार जीत नहीं पाई थी, उसमें केंद्रीय नेताओं के द्वारा लोकसभा प्रवास योजना करके एक लंबे समय से भारत सरकार के मंत्री, हमारे पदाधिकारी हमारे उन लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और सारे कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कारण रहे और सरकार की हमारी योजनाएं, सरकार के कार्य, उनके माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। ऐसी 14 सीटें हैं, उसमें से एक सीट गाजीपुर भी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाजीपुर और जौनपुर कार्यक्रम है 20 तारीख का, और वो लोकसभा प्रवास योजना के जो कार्यक्रम है उसी के तहत ये कार्यक्रम है, और वो भी सारी राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं, मैं क्या बताऊँ इसमें। लेकिन पश्चिम में आए वो, पश्चिम में उनकी बागपत और शामली 2 जिलों में यात्रा रही। लेकिन मैं भारत जोड़ने की जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा पर मेरा शंका ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ने की यात्रा की बात क्यों कर रही है। कांग्रेस के समय ही तो भारत विभाजित हुआ जी। भाई जब कांग्रेस थी तो हमारा आज़ादी के बाद कोई भी हिस्सा भारत से अलग नहीं हुआ है, और कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी रही। कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता था पहला हक किसका है देश के संसाधनों पर। तो कांग्रेस का इतिहास देश तोड़ने वालों के साथ है। राहुल गांधी अपनी बेरोजगारी की चिंता कर रहे हैं, किसी की चिंता नहीं कर रहे। देश की जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया कांग्रेसियों को। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारे साथ हैं, इसके अलावा मुझे उनसे कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले नहीं हुई जी, गाजीपुर नहीं। 30% से वोट मिले हैं, आप सीटें मिली हैं जी। हाँ, उनके उससे का चुनाव बाइपोलर हो गया, लेकिन बीजेपी को 70% से ज़्यादा सीटें मिली हैं। और लोकतंत्र में 70% सीटें मिलना किसी राजनीतिक दल के लिए उस प्रदेश की, उस देश की महान जनता का आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद है कि 70%। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो आपने कही गाजीपुर है, उसमें भी सम्मिलित है, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। हम वही चीज़ें सारी समझने आए हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या कमी रही, उन खामियों को मिल बैठकर दूर करेंगे और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। देखो, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, जो हमारे विचारधारा से सहमत है हम सबका स्वागत करते हैं। हमने ऑनलाइन सदस्यता की है, तो बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने ऑनलाइन सदस्यता के लिए आवेदन करा हो और हमने किसी को सदस्य बनने से रोका हो। सकते वो हमारे विचार से प्रभावित। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी रहे, हमारे साथ सरकार में भी रहे,
और लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी को लेना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जैसी परिस्थिति होगी सब आपके बीच में, आपके सामने आएंगे। गाजीपुर सांसद दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर ताल ठोकेंगे और फिर भूल जाएंगे। अब उन्हें जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, इस बार आने दो समय। मैंने कहा देखो, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बीजेपी को बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है और बीजेपी को अब किसी जाति विशेष, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, क्षेत्र की पार्टी ना माना जाए। हम रामपुर भी जीते हैं, हम आजमगढ़ भी जीते हैं। हमें आजमगढ़ भी जिताया, रामपुर भी जिताया, लोकसभा भी जिताई है लोगों ने, विधानसभा भी जिताई। अगर कोई खामी है, कोई कमी है तो हम मिल बैठ कर दूर करेंगे। हम स्थानीय स्तर पर कोई बात लोगों को नहीं समझा पाए तो हो सकता है वो परिणाम हमारे अनुसार ना आए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में 70% सीटें भाजपा को मिली हैं। तो ये बहुत बड़ा जनादेश है और ये बहुत प्यार है मेरे नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश की जनता का, योगी जी को और मोदी जी। मुझे मिड सेशन में काम मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल संभवतः 2024 तक रहेगा, लोकसभा तक। तो मैंने पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया है कि आंशिक परिवर्तन की अनुमति मिले। जैसे परिवर्तन की अनुमति मिलेगी, मंडल से लेकर प्रदेश तक परिवर्तन करेंगे। मेरे अलावा मैं तो अध्यक्ष रहूँगा ही, लेकिन अपनी टीम, हमारी जिलों की टीम है, प्रदेश की टीम है, क्षेत्र की टीम है, हमारे मंडलों की टीम है, तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए आग्रह किया। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है और पिछड़ों का मतलब ये है कि उनकी केवल परिवार और परिवार का मतलब सिर्फ ही। आप देखोगे 1992 से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 2022 तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश यादव जी ही तक पहुंची है और जितने भी दायित्व हैं, भूमिकाएं हैं, वो समाजवादी पार्टी की सफाई के लोगों के लिए आरक्षित हैं। हमारे यहाँ दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है। जहाँ तक जिन विषयों पे आपने कहा, जो 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था, इसमें डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश था, लेकिन कोई सरकार उसके साथ नहीं गई। आदेश के बाद 2010 में पंचायतों के चुनाव हुए, 2012 में नगर निकायों के चुनाव हुए, 2017 में फिर नगर निकायों के चुनाव हुए, 2015 में पंचायतों के चुनाव हुए और 2022 में 21 में फिर पंचायतों के चुनाव हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी के भाई न्यायालय गए और न्यायालय ने आदेश किया, तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त करके निर्धारित समय अवधि में चुनाव कराने का फैसला किया है। हम नियमानुसार सबको आरक्षण देंगे। जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है भाजपा उसके अनुसार चलेगी। समाजवादी पार्टी के लोगों का, समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार जी से क्या संबंध है? समाजवादी पार्टी का लालू यादव जी के परिवार से क्या संबंध है उनका? बिहार में चुनाव बगैर पिछड़े वर्गों की आरक्षण दिए बिहार में चुनाव हुए हैं। हमारा संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। संविधान में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। उसी के लिए हम कोर्ट गए, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमें विश्वास है देश की न्यायपालिका पर कि उन्होंने न्याय किया है और सबको आरक्षण की व्यवस्था में हमारा जो संकल्प है उसे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब वो आप लोगों ने इतना दिखा दिया कि चाय पी ली उन्होंने, चाय पुलिस की पी है उन्होंने। अखिलेश यादव प्रदेश के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी विधानसभा में सबसे, सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़े दल के नेता हैं। उन्हें इस तरह की अराजकता नहीं करनी चाहिए। वो अधिकारियों से बात कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे,
लेकिन कानून का पालन कराने का हमारा संकल्प है। जो अराजकता करेगा, अनैतिकता करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उनकी मजबूरी है, जो समाजवादी पार्टी का कैडर है, उस कैडर की संतुष्टि के लिए उन्हें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकारों के कार्यकाल खंडों में जब जब समाजवादी पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तो अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट खसोट, दंगे, ये उनके साथ जुड़ा है, वही उनका कैडर है। तो उन्हें अपने कैडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि वो आजम खां से मिलने नहीं गए थे तो लोगों ने शोर मचाया, अब बेचारे प्रेशर में आ गए तो अब उन्हें आजम खां छोड़ो, बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जेल में मिलने जाना पड़ रहा है। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान उनकी यात्रा शुभ हो। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।